हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। ये रीडिंग जब भी आपको मिलेगी फ्रेंड्स, आपके नज़रों के सामने से होके गुजरेगी तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, क्योंकि इसे आप ना एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके ना अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी तरफ से भी बहुत सारी ब्लेसिंग एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपको मिले और आपका जीवन सुख शांतिमय हो और आप काफ़ी उन्नति तरक्की करें। जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको मिले, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, डिवाइन से प्रार्थना करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगेन वही रिक्वेस्ट मैं आपसे करूँगी कि मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख दीजिए। जिन भी डिवाइन एंजल्स को आप मानते हैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड शो करें, ताकि मैं आपकी एनर्जी को पिक कर पाऊँ। तो चलिए देखते हैं आज की एनर्जी में ऐसा क्या है, डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पूछते हैं डिवाइन एंजल से। उसके पहले मैं आपको डाउनलोड आज के बता दूं कि आप ना देखने में एक बहुत साधारण और सिंपल इंसान हो सकते हैं, लेकिन आप जवान के पक्के होंगे और अपने कार्य को ना बिल्कुल समय से करते होंगे, झूठ नहीं बोलते होंगे, बहुत सारी चीज़ें, यानी एक ईमानदार इंसान, साधारण और सच्चा इंसान हो सकते हैं। आपका चोला भी बड़ा साधारण हो सकता है, कद काठी के भी काफ़ी साधारण साधारण कपड़े भी पहनने वाले इंसान होंगे आप। तो मुझे ऐसी ही एनर्जी आई थी, लेकिन आप साधारण नहीं हैं। आप साधारण होते हुए भी एक असाधारण इंसान है। बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी आपके पास, स्पिरिचुअलिटी की ताकत आपके पास है। तो फ्रेंड्स, आपको ना आम लोग जो आपको नहीं पसंद करते होंगे या हेट करते होंगे या फिर आपकी एनर्जी से जो ईर्ष्या रखते होंगे ना, ऐसे लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप हैं क्या चीज़। यानी देखने में इतने सिंपल सोवर, लेकिन फिर भी आपकी बातें ना लोगों के दिल तक पहुंच जाती हैं। आप जैसी बात करते हैं या आप जैसा जीवन जीते हैं, वो लोग देख करके ना बड़ा ही मतलब प्रेरित होते हैं आपके जीवन को देख के। तो चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल्स क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए आप क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स की इस साधारण एनर्जी या मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो कुछ भी है उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं। तो प्लीज़ बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। हे माँ काली, हे माँ काली, गाइड कीजिए। हे माँ काली, हे माँ काली। चलिए दोनों ही ले लेते हैं, ये दो कार्ड गिरे थे। तो देखिए आपके ना इस उन्नति, मतलब एक सुख शांति वाला जीवन जैसे होता है ना, कि बड़ा शांति भरा जीवन, बहुत ही सुख शांति वाला जीवन। कहीं कहीं आप देखे होंगे ना, इंसानों के पास पैसे बहुत रखते हैं पर जीवन में बड़ी अशांति रहती है। सब सुख साधन है फिर भी शांति नहीं है। कोई हॉस्पिटल में पड़ा है, कोई कहीं दुखी है, किसी के लाइफ में कोई ट्रेजेडी हो गई, लेकिन आप ना बड़े साधारण इंसान हैं, पैसों के पीछे भागने वाले इंसान नहीं हैं, फिर भी पैसा, उन्नति, तरक्की आपके पीछे भागते रहते हैं। ये इस तरीके के आप इंसान हैं कि देखिए आप अपने जीवन में ना थोड़ा सा कुछ करते हैं ना, तो आपके जीवन यापन के लिए आपको बहुत, जितना आप करते हैं ना उससे ज़्यादा आपको प्राप्त हो रहा। आपके जीवन में ना थोड़ा सा आप करते हैं ना, बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आ जाते होंगे। आप इस तरह के इंसान होंगे। यहाँ पे क्यों क्यों है, क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर की पूरी पूरी कृपा बनी हुई है, डिवाइन की कृपा बनी हुई है। यानी कि आप ना, यहाँ पे मैंने कहा ना, आप देखने में साधारण लगते होंगे, लेकिन हो सकता है आपके साथ ना इस, आप जो ईश्वर से आपका ना डायरेक्ट कनेक्शन भी हो सकता है। आप काफ़ी यहाँ ईश्वर को मानने वाले, पूजा पाठ धर्म कर्म वाले इंसान हो सकते हैं, लेकिन आप ना शो नहीं करते हैं। लेकिन आपके जीवन में जो चीज़ें ऐसी अच्छी अच्छी हो जाती हैं ना, इससे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप तो इतना सिंपल से इंसान है, कैसे आपके जीवन में ये सब हो रहा है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते होंगे, क्योंकि यहाँ पे ना आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे या किसी पैसे के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे, यानी मेटलिस्टिक चीज़ों के पीछे आप भागने वाले नहीं हैं। आप एक स्टेबल इंसान हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें भाग भाग के आपके तरफ क्यों आती हैं, तो मैं बता दूं ये चीज़ें क्यों आती हैं भाग भाग के। यहाँ पे रेड कलर काफ़ी आया है। ये रेड कलर आपका ना रूट चक्र यहाँ पे जो है
पूरी तरह से एक्टिवेट है और आप काफ़ी धार्मिक इंसान हैं। आप कुंडलिनी शक्ति पे हो सकता है काम करते हो या फिर योगा मेडिटेशन करते हो, जिसके कारण आपकी कुंडलिनी शक्ति यहाँ पे जागृत हो रही है। आपका रूट चक्र यहाँ पे जागृत है। जब रूट चक्र जागृत होता है तो कुछ इंसान को बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, बहुत सारी चीज़ें खुद ही भाग भाग के आती हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें अपने आप ही आने लगती हैं, कम एफर्ट में ज़्यादा चीज़ें आपको मिलने लगती हैं। तो यहाँ पे ना ये ज़रूरी नहीं है कि आप दिन रात पूजा करें तो ही ऐसा होता है, ऐसा नहीं। अगर आपकी सोल बहुत क्लियर है, आप किसी के लिए बुरा नहीं रखते हैं, किसी ने आपको बुरा भी कह दिया ना तो आप उसे वहीं पे छोड़ देते हैं। तो अगर किसी की सोल भी बहुत क्लियर होती है ना, किसी के प्रति घृणा का भाव नहीं होता, तो भी ये चीज़ें होती हैं, तो उसकी ना कुंडलिनी अवेकन हो जाती है। यानी जितनी प्योरिटी आपके अंदर, उतना ही डिवाइन एनर्जीज आपके अंदर रिसाइड करने लगती हैं। तो मुझे यही एनर्जी आ रही। लेकिन जो लोग ना देख देख के आप से ईर्ष्या कर रहे हैं, इस चीज़ को देख देख के कि कैसे आपके जीवन में नयापन हमेशा बना रहता है, कैसे सुख शांति बनी रहती है, कैसे आपके जीवन में हमेशा हर चीज़ें फ्रूटफुल हो जाती हैं। तो कुछ ऐसे जलनखोर लोग हैं जो, आप बड़े साधारण हैं और ये जलने वाले बड़े खूबसूरत होंगे, काफ़ी रुपए पैसे वाले हो सकते हैं, काफ़ी मान पद प्रतिष्ठा वाले हो सकते हैं, पर इनका दिल काला है। यहाँ अब आप देख रहे हैं, इनके मन में आपके प्रति काफ़ी कालिख रहती है या आपके बारे में बुरा ही सोचते रहते हैं। इनके मन में ना एक जलन रहती है कि आपके पास आप इतनी सुख शांति कहाँ से बनी हुई है। इनके पास तो इतना कुछ है, फिर भी ये ना देखिए, फिर भी ये खुश नहीं है। इनके अंदर तभी भी जलन की भावना है, खुशी नहीं है। यानी ये सुंदर भी है, खूबसूरत भी है, एक घमंडी, यानी कि एक घमंड इनके अंदर है। तो देखिए, जो इंसान घमंडी होता है ना, तो घमंड से बहुत लोगों से ईर्ष्या भी कर बैठता है। तो वहाँ पे ना कहाँ से सुख शांति रहेगी। अंदर की सुख शांति तो बिल्कुल साधारण होने में है ना, कि जब इंसान ना अपने में संतुष्ट, यहाँ आपका जीवन संतुष्ट है। और यहाँ बहुत सारे लोग ना बड़े कंफ्यूज हैं, क्योंकि आपके लिए गंदे विचार, खराब विचार रखते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको मिल कहाँ से रही हैं। और आप ना अपना प्रदर्शन कहीं करते नहीं हैं कि आप क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, कैसे आपका जीवन चल रहा है। देखते हैं डिवाइन एंजल्स और क्या बताते हैं कार्ड। और यहाँ अनफोल्ड हुआ है, यहाँ पे देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे ना आप, यहाँ पे बहुत सारे आपने अपने जीवन में ना बहुत सारे पहले, यानी आपने ना दुखों से अपने सीखा है। कहीं पे आपको धोखा बहुत मिला था, जहाँ ना आप 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में गए थे। बुरी तरीके से आपके ना सारे चक्रास को किसी ने डिसबैलेंस कर दिया था, सारे चक्रास पे आपके प्रहार हुआ था। कोई ना कोई आपके जीवन में ऐसा इंसान था जिसने ना पूरे चक्रास को, मुझे यहाँ पे ना ब्लैक एनर्जी शो हो रही है, किसी ने ना आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करके आप काफ़ी धार्मिक इंसान रहे होंगे, काफ़ी पूजा पाठ, ईश्वर को, डिवाइन को मानने वाले इंसान थे। लेकिन किसी ने ना आपके सारे चक्रास को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया था। और ये चक्रास ब्लॉक होने के कारण आप अपने जीवन में काफ़ी आपने डिफीट देखा, काफ़ी आप ब्लैक एनर्जी से घिरे रहे थे। लेकिन अभी आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। पास्ट से आपने बहुत कुछ सीखा है अपने, कि किस तरह से आपके साथ ये एक बहुत बुरी वारदात हुई होगी कि किसी ने ना ब्लैक एनर्जी से आपके सारे के सारे जितने भी 7 चक्रास थे सबको यहाँ पे ब्लॉक किया गया था। लेकिन देखिए, आपके पास ना स्पिरिचुअलिटी की पावर तो है। यहाँ पे मुझे पहले ही आ गया था एक वाइब्रेशन। तो जब आपके पास वो पावर है ना, तो किसी, अगर आप लो वाइब्रेशन में रहे होंगे तो ये चीज़ें हुई होंगी। लेकिन अभी आपने फिर से अपनी उस चीज़ को एक्टिव कर लिया है, उस चीज़ को पा लिया है। तो आपका फिर से रूट चक्र यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, रूट चक्र यहाँ पे एक्टिव हो गया है, जिसके कारण कम एफर्ट में आपके जीवन में सुख शांति बनी हुई है। और जितना पैसे की आपको ज़रूरत है उतना आपको मिल रहा है, जितने की ज़रूरत हर चीज़ में आपको है वो भर भर के आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो ये जलन वाले लोग जो ये काफ़ी आपके जीवन को देख के कि आप इतने साधारण इंसान हैं तो कैसे सुकून में आप इतने हैं, आपके सुकून को देख के काफ़ी यहाँ पे ये एक सोच में पड़े हुए हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। ये आपके बारे में बुरा, मतलब अच्छी सोच नहीं रख रहे ये लोग। लेकिन आपने अपने जीवन से ना बहुत कुछ सीखा है। आप ना पूरी तरह से अपने जीवन में एक समय ऐसा रहा होगा जहां आप पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए होंगे। लेकिन अब आपके पास स्पिरिचुअलिटी की पावर है, इसलिए आपने फिर से आपकी ये चीज़ें एक्टिव हो चुकी हैं। दिव्य शक्तियाँ आपके साथ यहाँ पे एक्टिव हो चुकी हैं। देखिए, जब
जब कुंडलिनी किसी इंसान की अवेकन होती है ना, तो यही होती है दिव्य शक्तियाँ, वो शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में इंसान ना देखने में बड़ा ही एक साधारण सा लगता है, पर अगर उसके पास कोई 5 मिनट भी बैठ जाए ना, तो उसको ना एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलने लगती है। वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यार इसके पास बैठा मैं 5 मिनट या बैठी मैं 5 मिनट तो मुझे बड़ी शांति फील हुई। तो ये फील करने की बात होती है। तो यहाँ पे देखिए और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। द वर्ल्ड की एनर्जी है। तो यहाँ पे देखिए आप बहुत एक सॉलिड प्रोटेक्शन शील्ड में है, क्योंकि इस एनर्जी से ना आप निकले हैं और आप फिर से अपने सारे चक्रास को एक्टिवेट करने में लग गए हैं। ये आपको पता चला है कि आपके सारे चक्रास यहाँ पे जो है ब्लॉक थे, आपने फिर से अपने चक्रास को एक्टिवेट किया। ये किसी ने जलन के कारण आपके चक्रास को ब्लॉक करवाया था, लेकिन अब क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की पावर है आपके पास, आप दोबारा इस काम में लग गए हैं। आपकी रूट चक्रा यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है, आप अपना काम भी कर रहे हैं। और देखिए मैं बोलती हूँ ना कि दिन रात योगा मेडिटेशन या दिन रात पूजा यज्ञ हवन करने से ही नहीं होता। अगर इंसान की सोल बहुत क्लियर है तो भी ये कुंडलिनी अपने आप अवेकन होने लगती है, क्योंकि ये ना प्योरिटी से ही होता है। जो इंसान इम्प्योर होता है बहुत ज़्यादा दूसरे के बारे में अनाप शनाप सोचने वाला, अनाप शनाप पीठ पीछे गंदे कर्म करने वाला, उनकी ये चीज़ें कभी एक्टिवेट नहीं होती हैं और ना वो समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो देखिए आपको ना आपकी प्योरिटी के कारण आप साधारण हैं पर असाधारण है। तो आपकी एक बहुत ही प्योर पावर है, आपकी प्योरिटी है, उससे ना डिवाइन एनर्जीज आपके साथ हैं। और आप ना एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन शील्ड आपको मिली हुई है, हर जगह आपकी सुरक्षा है, कोई आपको ना हार्म नहीं पहुंचा सकता। तो ऐसे जलनखोर लोग ना काफ़ी जो आपके पीठ पीछे यानी बात करें कि इनके पास इतना कुछ है पर सुकून क्यों नहीं है, पर आपके सुकून को देख के काफ़ी परेशान है। यहाँ पे मुझे ब्लैक मैजिक की एनर्जी आ रही है। किसी ने अगर चक्रास को आपके यहाँ पे ब्लॉक किया था, तो अब आप प्रोटेक्टेड हैं, वो अब कर नहीं पाएंगे। ये जो डेविल्स आपके तरफ छोड़े गए थे, भेजे गए थे, तो इस प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर अब हैं आप। ये डेविल्स बाहर ही बैठे रहेंगे। बस ध्यान आपको इतना देना है कि आपको लो वाइब्रेशन में, लो एनर्जी में नहीं जाना है। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, आपके जीवन में कुछ भी हो जाए, पर आपको अपने एनर्जी को हमेशा हाई ही रखना है। अभी आपका फिर से एनर्जी हाई हो चुकी है और आप ना बहुत बड़ी एंजल्स की ब्लेसिंग, एंजल्स की प्रोटेक्शन शील्ड, वाइट लाइट का घेरा आपके चारों तरफ हो सकता है। तो मैंने कहा ना, देखने में आप काफ़ी साधारण होंगे, लेकिन आप साधारण नहीं हैं। सारे इन भूतों प्रेतों से ना आप बचे हुए हैं पूरी तरीके से। ईश्वर ने आपकी ना यहाँ पे जो रूट चक्र एक्टिवेट हुआ है, उसके कारण आपको ना एक सुरक्षा कवच यहाँ पे प्रदान हुआ है। और आपको अगर आप और भी अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आप ना देवी कवच का पाठ कर सकते हैं। जब आप देवी कवच करते हैं ना, तो उसकी एक ऊर्जा चारों तरफ आपके और भी तगड़ी बन जाती है, जिससे आपका प्रोटेक्शन लेयर और भी मजबूत बन जाता है। तो आपने अपनी इस स्थिति से बहुत कुछ सीखा है, आपने फिर अपनी स्थिति बनानी शुरू कर दी है। आप एक प्रोटेक्शन शील्ड में हैं, ठीक है। तो देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। ऐसे लोग लेकिन ना आपके ऊपर काफ़ी नज़रें गड़ा के बैठे हैं, काफ़ी ये आपकी ना जो उन्नति तरक्की आपकी हो रही है ना, इस पे ना पूरी तरीके से इनकी नज़रें हैं। ये देख रहे हैं आपको कि आप जीवन में इतना ज़्यादा भाग दौड़ तो करते नहीं हैं, फिर भी आपके जीवन में इतनी सुख शांति और जो सौभाग्य, जिसको सौभाग्य कहा जाता है, वो कैसे बना हुआ है। ये ना इस चीज़ को काफ़ी जानने की कोशिश कर रहे हैं और आपके बारे में एक गलत धारणा बना रहे कि ये गलत चीज़ों से आपके साथ हो रहा है, कुछ आप गलत चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता है ये चीज़ें। और इनके पास तो इतना कुछ है, फिर भी ये घायल ही हैं, फिर भी ये दुखी ही हैं, है ना, इनको नहीं पता है। तो हो सकता है इन लोगों ने ही आपके पास्ट में इन चक्रास को ब्लॉक करवाया रहा हो कि, और आप देख रहे हैं कि आप फिर से उसी एनर्जी में जा रहे हैं, यानी कि फिर से आप एक्टिवेट हो रहे हैं। तो देख लीजिएगा, अगर कोई ऐसा है आपके लाइफ में तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। वैसे तो आपके ऊपर प्रोटेक्शन शील्ड है, लेकिन देवी कवच का आपको पाठ हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि ये चांस सबको नहीं मिलता जो आपको मिला हुआ है इस समय। काफ़ी क्लियर सोल है आपकी। देखिए इन्होंने ना पास्ट में आपको ना पूरी तरीके से एक हर्मिट मोड में भेजने की कोशिश की है। जो यहाँ पे ब्लैक मैजिक से ना जो होते हैं ना, जो कि चक्रास को ब्लॉक कर देते हैं, ताकि आप ना अच्छे से आप कुछ
अगर आपकी थर्ड आई चक्र एक्टिवेट रही होगी, आपको आभास होते रहेंगे तो वो बंद हो गए होंगे। थ्रोट चक्र अगर आपका एक्टिव रहा होगा जिससे कि आपकी वाणी सत्य हो जाती रही होगी तो वो भी बंद हो गया। यहाँ पे मणिपुर चक्र आपका एक्टिवेट अगर रहा होगा, काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहा होगा तो वो भी इन्होंने ब्लॉक कर दिया था। धन भी एक समय ऐसा आपने पीरियड देखा होगा जहाँ काफ़ी धन में गिरावट आई होगी, तो ये इन्होंने आपका रूट चक्र भी ब्लॉक किया था। तो और आपको ऐसे सैड एनर्जीज़ में पूरी तरह इन्होंने भेजने का इंतज़ाम कर दिया था, क्योंकि इन्हें पता था आप काफ़ी प्योर सोल हैं। और हो सकता है ऐसे लोगों को ना, जब किसी की स्पिरिचुअलिटी हाई लेवल पे जाती है तो इन लोगों को पता ज़रूर चलता है, और आपको ऐसे सैड एनर्जीज़ में भेजने की कोशिश की थी। यानी आपकी आंखों से ना ये रोशनी, यानी कि थर्ड आई चक्र ब्लॉक किया था ताकि आपको आगे कुछ दिखे ना, भविष्य का कुछ दिखे ना। तो ऐसे कोई आपके पास या इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ना आपकी एक प्योरिटी के बारे में ज़रूर पता रहा होगा, तो इन्होंने आपको ना ऐसी सैड एनर्जी में भेजने की कोशिश की होगी कि जब आपके पास ना धन रहेगा, ना आप शरीर से स्वस्थ रहेंगे, आपके सारे चक्रास ब्लॉक रहेंगे, तो आप ना ऐसे गिल्ट की एनर्जी में चले जाएंगे, ऐसे दुखी एनर्जी में चले जाएंगे, ऐसे सैड एनर्जी में चले जाएंगे। तो ऐसी कोशिशें पास्ट में हुई हैं, लेकिन अभी आपने फिर अपने रूट चक्र को एक्टिवेट कर लिया है तो बहुत अच्छा है, और आपको प्रोटेक्शन भी बहुत तगड़ी मिल गई है। लेकिन अगर आप जानते हैं ऐसे कुछ लोगों को जो आपके एनर्जी से ना काफ़ी चिढ़ते होंगे, तो आपको उनसे ना थोड़ी दूरी बना के रखनी है। उनका दिया हुआ कुछ खाना पीना नहीं। किंग ऑफ कप्स ये ना एक अथॉरिटी में है, ये बंदे या बंदी कोई भी हो सकते हैं आपके जीवन में, जिनको काफ़ी घमंड है। ये घमंडी टाइप के लोग दिख रहे हैं कि इनको ना अपने जीवन में, इनके पास है सब कुछ मटेरियल चीज़ें, पर इनके जीवन में सुकून नहीं है। तो आपके सुकून को देख के ना इनका सुकून भंग हो रहा है। देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। कितने भी राजा बन लें, लेकिन जब सुकून ही नहीं है, ये देखिए नाइट ऑफ कप्स, ये आपके जीवन में ना बड़ी तेज़ी से, बड़ी ही तेज़ी से फिर से वही चीज़ें क्रिएट करना चाहते हैं जो चीज़ें इन्होंने पास्ट में क्रिएट की थी। तो आपको बहुत सतर्क रहना है। अगर ये आपकी फैमिली, अगर ये आसपास के लोग हैं या आपके कोई जानने वाले लोग हैं ना, तो आपको ना ये कितने भी इमोशंस दिखाएं, आपको इनसे दूर रहना है। ये ना आपको फिर से, जैसे यहाँ पे आप स्टक पड़े हुए हैं, ऐसे ही पोजीशन में ले जाने की कोशिश करेंगे। आपको वहाँ जाना नहीं है। कोई चीज़ें अगर ये आपको हाथ में ऑफ़र करते हैं, यहाँ पे देखिए ऑफ़र करने की एनर्जी है। अगर ये आपको कुछ ऑफ़र करते हैं या आपके पास स्वीट्स वगैरह लेके आते हैं या कुछ भी चीज़ आपको देते हैं, ऑफ़र करते हैं, तो आपको नहीं लेना है। कुछ भी बहानेबाजी कर देनी है ना। नहीं तो ना ये आपके जीवन में ये इस स्थिति को बिगाड़ देंगे, जो अभी आपकी रूट चक्र ओपन हुआ है ना, उसको ये ख़राब कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको इनकी दी हुई कोई चीज़ नहीं लेनी है, दूर रहना है इनसे। कुछ भी अपने आप कुछ भी बहाने मार सकते हैं कि मेरा फास्ट है या कुछ भी करके, जैसा भी आपको उचित लगे, पर लेना नहीं है इनसे, ठीक है। तो देखते हैं और क्या बताते हैं द लवर्स। ओके, तो यहाँ पे ना ये जो लोग हैं, ये सुख शांति, अगर देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी सोल जर्नी में हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ना लवर्स की एनर्जी में पूरी तरह एंजल्स की ब्लेसिंग बनी हुई है। अगर आपका पार्टनर है या पार्टनर नहीं भी है, अगर पार्टनर है तो पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग देख के भी इन्हें काफ़ी जलन होती है। और अगर पार्टनर नहीं है तो यहाँ पे देखिए एक मेल है एक फीमेल है, तो यहाँ पे ना आपकी शिव शक्ति भी यहाँ पे ऊर्जा बैलेंस हो रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ें इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही। एंजल्स की पूरी पूरी प्रोटेक्शन यहाँ पे देखिए आपको मिली हुई है, डिवाइन की प्रोटेक्शन हुई है। अभी अगर कुछ डेविलिश एनर्जी आपकी तरफ भेजते हैं ना, तो अंदर ये आपके ना ऑरा को भेद नहीं पा रही है। ये ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और स्ट्रॉन्ग करने के लिए देवी कवच, ये आपके लिए, मुझे बार बार ये देवी कवच का आ रहा है कि नेगेटिविटी को पूरी तरह काट देती है। देवी कवच, कवच का मतलब ये प्रोटेक्शन, तो देवी का यानी माँ भगवती का पूरी तरह प्रोटेक्शन शील्ड और भी मजबूत आपका हो जाएगा, है ना। तो ये आपकी सोल जर्नी चल रही है। इस सोल जर्नी में देखिए, सोल जर्नी में क्या करते हैं कि जब पूरी तरीके से चक्रास को ब्लॉक कर दिया जाता है ना, तो इंसान वहीं पे जिस स्टक हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। तो इस सोल जर्नी में ऐसे होते हैं लोग, कुछ भेजे जाते हैं डिवाइन के द्वारा कि टेस्ट करने के लिए कि इन आपकी सोल जर्नी कहाँ तक पहुँची है। तो ऐसे लोग आपके जीवन में हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। यहाँ पे देखिए नई शुरुआत, जीत, बहुत सारे आपके जीवन में खुशियाँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी रेड रेड है, रेड रेड है। तो आपके जीवन में
चक्रास का एक्टिवेशन तो स्टार्ट हो चुका है। अब ना आपको हर जगह पे जीत मिलेगी। जहाँ भी आप हाथ डालेंगे ना, मिट्टी भी अब सोना होगा, क्योंकि आपने बहुत कुछ अपने जीवन में खोया था, लेकिन अब यहाँ सब कुछ आपको मिलने के टाइम यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे देखिए, आप तो स्वयं अपने लिए करेंगे ही, लेकिन आपके साथ जो लोग जुड़ेंगे ना, जो आपके साथ इर्द गिर्द रहेंगे, उनका भी भला होगा। क्योंकि जब जिस भी इंसान की चक्रास एक्टिवेट रहते हैं ना, सपोज़ मैं आपको एक उदाहरण दूं, वो जिस भी शॉप पे जाके खड़े हो जाएंगे ना, वहाँ पे भीड़ लग जाएगी। ऐसा होता है, जहाँ भी वो खड़े होते हैं ना, बहुत सारे लोग उनके इर्द गिर्द आके खड़े हो जाते हैं। और नेचर में भी बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ता है। तितलियाँ, यानी कि डॉग्स, कैट्स, यानी जो भी ऐसे जानवर होते हैं ना, वो आपके आसपास आके खड़े हो जाते हैं और आपको हार्म भी नहीं करते। तो मुझे ऐसी ही एनर्जी मिल रही है। हर जगह जीत होगी, जहाँ भी आप जाएंगे, जो भी आप करेंगे, सब कुछ जीत होगी। बशर्ते ऐसे लोगों से ना, आपको कुछ अगर ऑफ़र किया जाता है ना, ऑफ़र की एनर्जी, आपको ऑफ़र लेना नहीं है, उसमें भी कुछ कांड हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, थोड़े से हम हैंड रिटन मैसेजेस आज देखेंगे कि क्या यहाँ पे हमें डिवाइन एंजल बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं। हैवी ब्लैक मैजिक, मैंने बोला ना, यहाँ पे मुझे ब्लैक मैजिक की एनर्जी आई थी। हैवी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करके चक्रास को ब्लॉक किया गया था। किसी ऐसे इंसान के पास या तो गए होंगे या आप बैठे होंगे जिसने आपके इस चक्रास को ब्लॉक किया। तो पहली बात तो आपको ना अपने सर पे किसी को हाथ नहीं रखने देना है, अपने आप को टच नहीं करने देना है। कुछ चीज़ें आपको करनी है कि कोई भी आपके ऊपर ना कोई ब्लैक एनर्जीज़ आपके शरीर में, आपके बॉडी में डाल ना सके, इसलिए दूरी बना के रखना है लोगों से। अपने शरीर को दूसरे के शरीर से, यानी जो अनजान इंसान है, उनसे टच नहीं होने देना है, थोड़ी दूरी बना के रखनी है। कोई चीज़ें इनकी दी हुई ऑफ़र आपको लेना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हैवी ब्लैक मैजिक की एनर्जी आ रही है। तो जहाँ आप पूरी तरीके से आपको ना ध्वस्त किया गया था, आप फिर से उठ के खड़े हो रहे हैं। इसलिए इस एनर्जी को बरकरार रखने के लिए ऐसे लोगों से, जहाँ आपको शक हो कि इन लोग के द्वारा मेरा सब कुछ बिगाड़ा गया है, वहाँ आपको नहीं जाना है, उन लोग के बीच में नहीं बैठना है। और जैसे आप जो कर रहे हैं, आपने फिर से अपने जीवन में फिर से एक चांस आपको मिला है और आप फिर से उठ के खड़े हुए हैं। तो ऐसी ही एनर्जी में रहना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 10 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 6 नंबर यहाँ शुक्र का होता है। काफ़ी अबंडेंस आपको आपके लाइफ में भर भर के यहाँ पे मनी, फाइनेंस, जो भी आप इच्छा करेंगे, यानी जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत होगी, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको मिलेंगी और उस हर एक चीज़ में जीत होगी जो आप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका बहुत ही अच्छी ऑरा यहाँ पे बन रही है। उस ऑरा को डिस्टर्ब नहीं होने देना है, अपना ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।